धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार, ये कौन है? आज इनकी बायोग्राफी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक भारतीय कथावाचक हैं। इनके माँ का नाम सरोज गर्ग और पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है। इनका जन्म 10 जुलाई 1996 को छतरपुर के मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश एक स्टेट है और छतरपुर जिला है। इनकी दादी रामकली गर्ग का निधन वर्ष 2015 में हुआ था। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी मशहूर हैं। आचार्य जी भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी हैं और पीठाधीश्वर भी हैं। इनके गांव का नाम गढ़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन गांव में ही बीता। वह एक सामान्य गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव गढ़ा से ही किया। ये हिंदी, अंग्रेजी, बुंदेली, संस्कृत भाषा अच्छी से जानते हैं। इनके दादाजी ने इन्हें सबसे पहले रामायण और भगवत गीता, महाभारत, पुराण, महाकाव्य की शिक्षा दिया। कहा ऐसा जाता है कि इनको पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था। ये बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो इनके दादाजी ने हिंदू धर्म का ज्ञान दिया, सनातन धर्म के बारे में बताया कि यह धर्म कितना महान है। अब जानते हैं बागेश्वर धाम है क्या। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये वही जगह है जहां आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि ली थी। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ सिर्फ मंगलवार के अलावा किसी भी दिन अर्जी नहीं लगती, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए सिर्फ मंगलवार को अर्जी लगाई जाती है। और धीरेन्द्र शास्त्री भी हनुमान के भक्त हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, आकर अर्जी लगाते हैं, वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग से बहुत ही प्यार है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर आप नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में जाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिस कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं, जहाँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार लगता है। लोग यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान भी पाते हैं। अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु के बारे में। आचार्य जी का जिस परिवार में जन्म हुआ है, उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु, मतलब दादाजी ही उनके गुरु थे, सन्यासी बाबा, उनका नाम सन्यासी बाबा था, की समाधि भी वहीं पर मौजूद है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने करीब 320 साल पहले समाधि ली थी। आचार्य जी के दादाजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और बागेश्वर धाम में वो भी दरबार लगाया करते थे, जिनको देखकर इनके अंदर भी अपने धर्म के प्रति आस्था जगी और दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई और उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से इन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति हुई अब और बागेश्वर धाम सरकार की सेवा आरंभ कर दी। अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में। ऐसा मानना है कि बागेश्वर धाम वाले सरकार पर भगवान हनुमान की कृपा है, जिनके कारण ये अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और हनुमान जी से आराधना करते हैं कि भक्त के कष्ट का निवारण किया जाए और भक्तों का समाधान हो जाता है। जो उनका कष्ट रहता है, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग इन्हें चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। ये हाजिरी एक पर्ची द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त का नाम लिखा होता है और बॉक्स में पर्ची को डाल दिया जाता है, जिसके बाद जिसकी पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़ कर ही सब कुछ बता देते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। अब आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में बहुत धार्मिक पवित्र स्थल माना जाता है। अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन खजुराहो है, जो बागेश्वर धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बागेश्वर धाम अभी भी सीधे रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, तो आप सीधा रेल मार्ग से नहीं जा सकते हैं। अगर आप बस से भी जाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार एक छोटे से गांव में स्थित है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के सभी शहरों से मध्य प्रदेश के सभी शहरों से बस की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ शहरों से आपकी बस की सुविधा भी मिल सकती है। सभी शहरों से बागेश्वर धाम बस से नहीं पहुंचा जा सकता। आप खजुराहो तक बस ले सकते हैं, खजुराहो तक आपको बस मिल जाएगी और आप वहां से अपने ऑटो से या और छोटी मोटी गाड़ियाँ जो चलती है उससे आसानी से बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अब बागेश्वर धाम आप तो पहुंच गए, लेकिन अर्जी कैसे लगाएंगे? जब भी बागेश्वर धाम मंदिर जाने की आपकी इच्छा हो,
आप यूं ही दर्शन नहीं कर सकते बागेश्वर धाम के। दर्शन के लिए आपको टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। टोकन लेने के लिए वहाँ एक स्टाफ होगा, वहाँ पर आपको जांच करानी होगी। टोकन हमेशा महीने की कुछ खास तारीखों को दिया जाता है, हर दिन वहाँ पर टोकन नहीं बढ़ते हैं। वो जहाँ पर आप जाएंगे टोकन लेने के लिए, तो वहाँ कर्मचारी आपकी पूरी जानकारी लेगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आपको टोकन मिल जाएगा। जिस दिन भी बाबा दरबार लगाते हैं उस दिन का आपको टोकन मिल जाएगा, जिसके बाद आप बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही टोकन जैसे ही आपको प्राप्त होगा, आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में लग जाएगी। अब बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। इन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया, मतलब इन्होंने प्रवचन दिया इंग्लैंड में जाकर। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म के लिए। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए यह बहुत ही सम्मान की बात है कि एक सनातनी व्यक्ति को, एक संत को इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है विदेशों में। जब ये पुरस्कार धीरेन्द्र शास्त्री को दिए गए तब ब्रिटिश संसद में सिर्फ जय श्री राम का नाम से पूरा संसद गूंज उठा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब इनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई आपको जैसा कि मालूम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुखर होकर हिंदुत्व विरोधियों को जवाब देते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, इसलिए इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा आरोप एक शख्स ने लगाया है जिसका नाम श्याम मानव है। यह नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन समिति का अध्यक्ष है और ये आरोप तब लगाए गए जब बाबा ने कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करा के घर वापसी करवाई। लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बाबा इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक में आना ही नहीं चाहते। उस पर कमेंट करने से ही वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना। धर्म परिवर्तन या घर वापसी जो लोग भी कर रहे हैं या करा रहे हैं, ये बात कुछ धर्म विरोधियों को पच नहीं रही। बाबा दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में घर वापसी करा रहे हैं, तो ये कुछ लोगों को पच नहीं रही है जो धर्म विरोधी हैं। इसलिए कि बाबा के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इन्हें और इनके परिवार को 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। अब देखिए, अब लोग बाबा ऐसे नहीं सुन रहे हैं, तब इनसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आप सोच सकते हैं लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। तो ये कुछ जानकारी थी बाबा के बारे में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय सनातन, धन्यवाद।